हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने रीजनिंग स्पेशल का जो बैच है हमने स्टार्ट किया हुआ है और मैं आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा हूं और जिसमें ब्लड रिलेशन का पार्ट 5 रहने वाला है। ठीक है, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पीछे वीडियोस में हमने कर लिए हुए हैं और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे आपको यही सजेशन है कि आप पहले हमारी पीछे वाली वीडियोस देखें, ताकि आप बेसिक अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आप क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक टाइप पढ़ लिया, दूसरा टाइप की शुरुआत कल हमने कर दी थी। 2 क्वेश्चन आई थिंक हमने कर दिए थे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन भी मैंने आपको इतने टाइम से बताए थे कि ताकि आप अच्छे से उन सभी क्वेश्चंस को समझ सको। तो आज हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन जो है पॉइंटिंग आउट ऑफ फोटोग्राफ Pointing out a photograph, a man tells his friend. A man tells his friend. A man tells his friend, she is the daughter of the only son. She is the daughter. She is the daughter of the only son of my father's wife. Of the only son of my father's wife. She is the daughter of the only son. She is the daughter of the only son of my father's wife. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए एक बंदा बोलता है। अब क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन? How is the girl related to the man? ये आपको क्वेश्चन है आज का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने से पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के तरीके क्या बताए थे? क्वेश्चन के तरीके ये थे कि जब भी आपको पॉइंटिंग आउट वाला क्वेश्चन आया आप उसको 2 तरह से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो आपको बेसिक इसका आना ही चाहिए। सबसे पहले आपने इसका बेसिक जो है मतलब निकालने वाला तरीका है वो करना है, बाद में आप बिना पेन के भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप इसको देखेंगे कि निकलना किस तरह से है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने सबसे पहले क्या ढूंढना है? सबसे पहले आपने ढूंढना है कि सेड, कि बोल कौन रहा है। तो यहाँ पे सेड कौन है? ए मैन सेड, मैन है। ठीक है, तो मान लो यहां पे मैंने डाल दिया मैन। ठीक है, अब आप जब डायरेक्टली करोगे मैन की जगह आप सिर्फ एम ही लिखोगे। देन उसके बाद सेट ढूंढने के बाद दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली थी? दूसरी चीज आपको बोली थी आपने ढूंढना है माई, माई के आगे वाले रिलेशंस, फिर उसके बाद माई के एक पीछे स्टेप बाय स्टेप आपने रिलेशन बनाते जाना है। यहाँ पे मैन के बाद क्या था? माई फादर्स। पहले माई फादर, तो मैन का यानी कि फादर आ गया। फादर के आगे क्या है? वाइफ, क्योंकि माई के आगे वाले रिलेशन पहले फिर उसके पीछे वाले। माई के आगे फादर, फादर की वाइफ, तो भाई फादर की वाइफ क्या होती है? वो तो मैन की मदर ही लगेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ऐसे क्वेश्चन बताया हुआ है वैसे वैसे ही आपने लिखना है। देन उसके बाद आपने माई के आगे वाले रिलेशन जितने भी है वो हो गए। देन उसके बाद आपने एक एक पीछे आते जाना है। अब माई के एक पीछे क्या है? ओनली सन। तो मुझे बताओ इसका ओनली सन क्या आएगा? इसका ओनली सन यही मैन ही आएगा, क्योंकि एक ही बेटा है तो इसके हस्बैंड का भी तो बेटा है, तो इसका भी तो बेटा एक लौता यही होगा। ओनली सन हो गया। ओनली सन के पीछे क्या है? ओनली सन के पीछे लिखा हुआ डाटर। अब इसकी डाटर कहाँ आएगा? नीचे, और ये आएगा इसकी डाटर। ठीक है, क्योंकि हम पहुंचे कहां तक थे? यहां तक पहुंचे थे। जहां पे आप पहुंचोगे उसी के आगे आगे आपने चलते जाना है। ठीक है, तो और यही कौन है? यही जो डाटर है यही कौन है? यही वो शी है जो फोटोग्राफ में थी, यही वो शी है। मैन कहाँ पे है? ये वाला। शी कहाँ पे है? ये वाली। अब यहाँ पे पूछ कह रहा है हाउ इज द गर्ल, ये जो शी है यानी कि ये जो गर्ल है ये मैन की क्या लगेगी? तो सामने दिख रहा है एक स्टेप नीचे है तो क्या लगेगी? मैन की लगेगी डाटर। तो आंसर में आ जाएगा इसका डाटर।
आंसर क्या आएगा इसका, डॉटर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर से देखो, अब डायरेक्टली करके देखते हैं, साथ साथ इसको डिस्कस करते आएंगे। डायरेक्टली में क्या बोला था उसने कि सबसे पहले बोल कौन रहा है, मैन, यानी कि मैं अपने आप को मैन मान लूँ, वो बोला। देन उसके बाद माई फादर्स वाइफ। अब देखो मेरे फादर की वाइफ जो है वो मेरी मदर लगेगी, मदर लगी। अब माई के एक पीछे क्या है, ओनली सन, मेरी मदर का ओनली सन मैं खुद हूँगा। उसके एक पीछे क्या है, डॉटर, यानी कि मेरी डॉटर। अब मेरी डॉटर जो है मैं उसका क्या लगूंगा, डॉटर ही, ठीक है। तो आंसर क्या, सॉरी, मेरी जो डॉटर है, तो डॉटर के लिए मतलब जो रिलेशन है वो क्या है, डॉटर वाला है, कि मेरी वो क्या लगेगी, वो मेरी डॉटर लगेगी। है वो लिखा हुआ है कि गर्ल जो है वो मैन की क्या लगेगी, तो मैन की तो डॉटर ही लगेगी। अगर इस तरह से पूछ लेता कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू गर्ल, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू गर्ल, देन आपका क्या आंसर आता, देन आपका आंसर आता फादर। लेकिन वही हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें पूछा क्या हुआ है, हमें पूछा हुआ है हाउ इज गर्ल, जो गर्ल है वो मैन की क्या लगेगी, तो गर्ल जो है वो मैन की लगेगी डॉटर। तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ, अनिल सेड, एक मिनट, पॉइंटिंग a photograph, अनिल सेड, अनिल क्या बोलता है, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स, शी इज द daughter of my she is the daughter of my grandfather's only son, grandfather's only son। ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू द गर्ल, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू गर्ल, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे आपने ऊपर किया बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल इजी वाला है। सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है, अनिल सेड, सेड कौन है, अनिल, तो यहाँ पे आ गया अनिल। अब अनिल के बाद माई ढूंढना है, माई कहाँ पे, यहाँ पे। माई का आगे क्या लिखा हुआ, ग्रैंडफादर्स, पहले इसका ग्रैंडफादर कैसे आएगा, पहले इसका फादर और फादर का फादर आता है ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर का ओनली सन क्या आएगा, बिल्कुल पीछे, ठीक है, बिल्कुल नीचे वही उसका ओनली सन आएगा जो अनिल का फादर था। अब ओनली सन, अब यहां तक माई के आगे वाले सारे रिलेशन खत्म हो गए। अब पीछे क्या है, पीछे इसका डॉटर। अब इसकी डॉटर कहां पे आएगी, ये तो इसका सन है, डॉटर आएगी यहाँ पे, डॉटर बन गई इसकी। और यही कौन है, शी, यही कौन है, वो शी, यही वो शी है। अब बताओ ये जो शी यानी कि गर्ल है, ये अनिल जो है वो इसका क्या लगेगा, तो सामने दिख रहा है अनिल जो है वो सेम जनरेशन में क्या लगेगा, ब्रदर। तो आंसर आ गया आपका ब्रदर। डायरेक्ट तरीके से देखें तो, डायरेक्ट तरीके से देखें हम तो यहां पे लिखा हुआ है अनिल बोल रहा है अपने आप को अनिल मान लो, अनिल के बाद माई ग्रैंडफादर्स, यानी कि अपने आप को अनिल माना तो मेरा ग्रैंडफादर क्या आएंगे, दादाजी। दादाजी के इकलौते बेटे जो आएंगे वो हमारे ही फादर आएंगे। फादर के एक पीछे क्या है, डॉटर। हमारे फादर की डॉटर जो है हमारी क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। तो बिल्कुल आपका आंसर बन चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन, और बाद में कहने का मतलब जब आपने बेसिक अच्छी तरह से कर लिया तो चाहे क्वेश्चन जितना मुश्किल हो आपको इजी ही लगेगा। ठीक है, इसको कर लिया होगा आई होप आपने। अगर नहीं किया तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी आप इसको आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हमारी क्लास जो होता है इसीलिए हम ऑनलाइन में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कि ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा से उसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, या फिर आप उसको लिखने के लिए भी उसको पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं लंबा करूंगा, ठीक है, बट आपने देखना है ध्यान से। क्वेश्चन है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, राम सेड। कौन बोल रहा है, राम।
राम सेट शी इज द डॉटर ऑफ, राम बोलता है शी इज द डॉटर ऑफ, शी इज द डॉटर ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ, फादर ऑफ, ब्रदर ऑफ माई मदर, ब्रदर ऑफ माई मदर। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसको खुद ही इतना लंबा बना के बताया कि ताकि आप जब लंबे वाला रिलेशन करोगे तो बाकी जो छोटे छोटे रिलेशन है वो आप आसानी से कर सको। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, राम सेड शी इज द डॉटर ऑफ ओनली डॉटर, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली डॉटर। उसके बाद ऑफ फादर ऑफ ब्रदर ऑफ माई मदर, ऑफ फादर ऑफ ब्रदर ऑफ माई मदर। ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप इसको ट्राई करो, 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप खुद ट्राई करो, देन उसके बाद हम भी इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। चलो नहीं किया तो बाद में आप कर लेना, बट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, साइड कौन है, राम, तो ये आ गया आपका राम। राम के बाद क्या आएगा, राम के बाद बोल रहा है कि माई ढूंढना होता है हमें राम की मदर, यहाँ पे राम की मदर आ गई, यही मदर। मदर के एक पीछे क्या है, मदर के एक पीछे है ब्रदर, तो यहाँ पे आएगा ब्रदर, यह आएगा मदर का ब्रदर, ठीक है। अब ब्रदर के एक पीछे क्या है, ब्रदर के एक पीछे है फादर, अब ब्रदर का फादर, फादर के एक पीछे क्या है, ओनली डॉटर। अब मुझे बताओ फादर की ओनली डॉटर क्या आएगी, ओनली डॉटर तो यही आएगी, ठीक है। तो इसकी ओनली डॉटर फिर से यहाँ पे आ गई, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर के पीछे क्या है, डॉटर। अब इसकी डॉटर कहाँ आएगी भाई, इसकी डॉटर, ये तो इसका सन है तो डॉटर यहाँ पे आएगी, यही डॉटर इसकी, ठीक है। उसके बाद और यही कौन है, यही वो शी है, यही वो शी है, ठीक है। ऐसे बोला जाए तो ये क्या है, शी इज द डॉटर ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ, फादर ऑफ, ब्रदर ऑफ माई मदर। देखो कितना लंबा है। वही बताया था बेसिक में भी आपको कि जब भी आपको क्वेश्चन बताएगा आज आके तो बिल्कुल सिंपल रिलेशन होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। तो देखो बढ़ा चढ़ा के ही बोला था, लेकिन लास्ट में जो आंसर आपका निकला वो देखो क्या पूछा गया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं था, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू राम। जो गर्ल है वो राम की क्या लगेगी। अब बताओ ये जो गर्ल यानी कि शी है ये राम की क्या लगेगी, तो सेम जनरेशन में सामने दिख रहा है, आंसर आपका आ जाएगा सिस्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहते हैं अगर आप उसको सही से सिस्टमेटिक तरीके से किए जाएं तो, ठीक है। अब डायरेक्टली देखा है तो डायरेक्टली भी बिल्कुल ईजी है इसका। देखो किस तरह से, सबसे पहले तो आपने राम, अपने आप को राम मानो, उसके बाद माई मदर। राम बोल रहा है कि माई मदर, मदर के जो ब्रदर हैं क्या लगेंगे, अंकल। अंकल के जो फादर हैं मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे। मैटरनल ग्रैंडफादर की जो ओनली डॉटर है वो क्या, फिर से मदर ही आएगी। मदर की जो डॉटर है, मदर की डॉटर जो है वो हमारी सिस्टर होगी। तो यही पूछ रहा है कि गर्ल जो है वो राम की क्या लगेगी, तो गर्ल राम की सिस्टर लग जाएगी। बस यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और इसी तरह से क्वेश्चन लेंगे हम, देन उसके बाद आपको इसका अलग थोड़ा सा जो मुश्किल रहते हैं क्वेश्चन वो वाले आपको सिखाएंगे, वो हीज और हर वाले केस में रहते हैं, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन इसका भी, ठीक है। इसके बाद हम यही इंट्रोडक्शन वाले केस में ही थोड़ा लेवल अप करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, introducing a boy, Rohit said, रोहित क्या बोलता है, he is the brother of daughter, he is the brother of
daughter. He is the brother of daughter of sister of only son of my brother's father's mother. ब्रदर्स यहाँ पे एपस्ट्रॉप एस लगेगा, ब्रदर्स फादर्स यहाँ पे भी एपस्ट्रॉप एस लगेगा, फिर आगे मदर। ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू दैट बॉय। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो है बिल्कुल इजी, ठीक है, लेकिन अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चीज रूल बाय रूल की जाए, ठीक है, देखने को थोड़ा लंबा दिख रहा है कि क्या बोल रहा है कि ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ब्रदर्स फादर्स मदर। ठीक है ना मुश्किल, लेकिन जब आप उसको करोगे तो बिल्कुल इजी रहेगा अगर आप एक एक स्टेप बाइज करके जाओगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने बोल कौन रहा है, सेड कौन है, रोहित है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा रोहित। रोहित के बाद क्या आएगा, माई कहाँ पे है, यहाँ पे माई ब्रदर्स, तो रोहित का ब्रदर। ठीक है, रोहित ब्रदर के आगे क्या है, फादर्स, यानी कि रोहित के ब्रदर का फादर के आगे क्या है, मदर, तो यहाँ पे ऊपर मदर आई। अब मदर के यहाँ तक लास्ट हो गया। अब माई के एक पीछे क्या है, सन, तो मदर का ओनली सन, तो भाई मदर का ओनली सन जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर से ओनली सन है। ओनली सन के पीछे क्या है, सिस्टर, तो भाई इसकी सिस्टर कहाँ आएगी, इसकी सिस्टर आएगी यहाँ पे, सिस्टर आ गई। अब सिस्टर के एक पीछे क्या है, डॉटर, अब सिस्टर की डॉटर कहाँ आएगी, सिस्टर की डॉटर आएगी यहाँ पर। अब डॉटर के एक पीछे क्या है, डॉटर के एक पीछे है ब्रदर, इसका ब्रदर कहाँ आएगा, यहाँ पे, और यही कौन है, ही, और यही कौन है आपका ही। थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी अगर आप समझोगे तो बिल्कुल ईजी रहेगा। फिर से देखो, सबसे पहले बोल कौन रहा था, रोहित, उसके बाद माई का ब्रदर आया, ब्रदर का फादर की मदर, आगे यहां तक। अब माई के एक पीछे क्या बोल रहा है, माई के एक पीछे बोल रहा है ओनली सन यही पे आएगा, और ओनली सन की क्या है, सिस्टर यहाँ पे आ गया, सिस्टर की क्या है, डॉटर यहाँ पे आया, और डॉटर का क्या है, ब्रदर आया यहाँ पे, और यही कौन है, वो ही। अब वो पूछ रहा है कि बताओ ये जो रोहित है ये इसका क्या लगेगा। ठीक है, हाउ रोहित रिलेटेड टू बॉय का क्या लगेगा, तो सामने देख रहा है कि ये ब्रदर सिस्टर है, और ब्रदर सिस्टर के बेटे जो हैं आपस में क्या लगेंगे, कजन, तो आंसर आएगा कजन। ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर या आपके क्वेश्चंस के ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, कि आपको किस तरह से पूछा हुआ है, लेकिन आंसर आपका क्या आएगा, कजन आएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, कजन है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इंट्रोड्यूसिंग वाले, यहीं तक ज़्यादा से ज़्यादा लंबा पूछना रहेगा तो यहीं पे, लेकिन अगर क्वेश्चन इसी को टफ करना हो तो वो आपका आगे वाला टाइप आ जाता है, वो भी हम उसी को करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे क्या रहता है कि सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, सब कुछ सेम रहता है, बट यहाँ पे ही की जगह क्या आ जाता है, हीज या हर आ जाता है। जब ही की जगह हिज या हर आ जाता है देन उस वहां पे आपका थोड़ा सा रूल बदल जाता है। यहाँ पे तो आपने लास्ट तक चलते गए, यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन जब हिज और हर का केस आता है तब आपको यहाँ तक लास्ट में नहीं पहुंचना पड़ता, उसके आगे वाला स्टेप है ना उसको हिज के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा वहीं पे जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वहीं पे मुश्किल आती है। ठीक है, ज़्यादा चांस तो नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कभी कभी कि क्वेश्चन जो पेपर जो है वो आपका डिफिकल्ट आ गया, तो जब पेपर डिफिकल्ट आता है इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा वो हाई लेवल का डाल देता है। तो अगर हम पहले से ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे तो आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके लिए हाई लेवल का वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वो वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, हिज और हर वाला। ठीक है, तो ये वाला आई होप आपको क्वेश्चन ये वाला समझ आ गया होगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन देखिए, हिज वाला, पॉइंटिंग टू कपिल, क्वेश्चन है आपका,
पॉइंटिंग टू कपिल, कपिल की तरफ पॉइंट करते हुए शिल्पा सेड, शिल्पा बोलती है, क्या बोलती है नेक्स्ट देखोगे, शिल्पा सेड हिज मदर्स ब्रदर, हिज मदर्स ब्रदर, his mother's brother is the father of my son, is the father of my son। ठीक है, शिल्पा said his mother's brother is the father of my son। ठीक है, अब यहां पे पूछ रहा है हाउ कपिल रिलेटेड टू शिल्पा। ठीक है, हाउ कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, ये आपका क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू ए वुमेन, सॉरी पॉइंटिंग टू कपिल, शिल्पा सेड हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई, हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन। ठीक है, हाँ तो यही क्वेश्चन था। अब पूछ रहा है कि कपिल रिलेटेड टू शिल्पा। अब क्वेश्चन को करना किस तरह से है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है वो थोड़ी सी आपने चेंजिंग करनी होती है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। करना किस तरह से है, सबसे पहले आपने देखना है कि सेड कौन है यहाँ पे, शिल्पा। तो यहाँ पे आया शिल्पा, शिल्पा बोल क्या रही है, तो माई ढूंढना है, माई के आगे क्या लिखा हुआ, सन। तो यहाँ पे शिल्पा का, सॉरी सन है तो वो नीचे आएगा, यहाँ पे आया शिल्पा का सन। अब उसके बाद माई के एक पीछे क्या है, फादर। अब इसका फादर क्या आएगा भाई, ये सन का फादर, तो भाई शिल्पा का हस्बैंड ही होगा, तो ये आ गया इसका फादर। ठीक है, फादर तक पहुंच गए। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, फादर के एक आगे क्या है, फादर के एक, उस हिसाब से एक पीछे। अब कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो रिलेशन है, क्योंकि इज तक ही चलता है ना, जैसे ही इज, तो ही इज तक वही हम मानते थे, ही इज। ठीक है, इज लग गया, इसका मतलब उसी का रिलेशन था। लेकिन यहाँ पे अब ही नहीं है, शी नहीं है, अब हीज है। ठीक है, यानी कि ये जो फादर है, यानी कि ये जो लास्ट हमारा रिलेशन बना है, इसको हमने क्या बनाना होता है, इसको हमने बनाना होता है हिज का मदर्स ब्रदर, हिज का मदर्स ब्रदर हमने बनाना होता है। अब बताओ इसका हिज का मदर्स ब्रदर कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डाल दिया हिज, ठीक है, ये आया हिज की मदर यहाँ पे, और इसका ब्रदर देखो बन गया। बस यही आपने देखना होता है लास्ट में, कि जहां तक आपका लास्ट रिलेशन बनता है, ठीक है, उसको आपने हिज के रिलेशन के साथ मैच करना होता है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो फादर तक तो हमारा आ गया था, यहाँ पे इज लगा हुआ है ना, क्योंकि आपका जो रिलेशन एक एक पीछे इज तक ही रहता था। वहां पे क्या होता था, ही इज, शी इज, बट यहाँ पे जो इज है वो किसके लिए है, हिज या हर के आगे रिलेशन के साथ, है ना। तो बस यही आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, अगर आप समझ गए तो बिल्कुल ईजी रहेगा। तो देखो यहां तक हमने पहुंच गए, तो ये लास्ट ऑप्शन कहां पे था, ये आपको ब्लैक पेन से बताता हूं, ये आपका लास्ट ऑप्शन आपका फादर तक पहुंचा था। और इस फादर को आपने क्या बनाना था, इस फादर को आपने बनाना था हिज का मदर्स ब्रदर। हिज का मदर्स ब्रदर कैसे बनना था, पहले हिज लिखा, हिज की मदर यहाँ पे, और मदर का ब्रदर देखो बन गया, जनरेशन गैप भी बिल्कुल सेम रहा। ठीक है, अब देखो हिज तो यहाँ पे है, हिज तो यहाँ पे है, और सन जो है वो, सॉरी शिल्पा कहाँ पे है, शिल्पा है आपकी यहाँ पे। अब वो पूछ के रहा है हाउ कपिल रिलेटेड टू शिल्पा। ठीक है, पूछ रहा है हाउ कपिल रिलेटेड टू शिल्पा। ये जो कपिल यानी कि ये जो हिज होगा, कपिल के लिए तो यही यूज होगा, है ना, क्योंकि पॉइंटिंग टू कपिल के लिए तो हिज यूज हुआ, यानी कि यही वो कपिल है। अब ये जो कपिल है, ये शिल्पा का क्या लगेगा, ये शिल्पा का क्या लगेगा। तो सामने देख रहा है शिल्पा का हस्बैंड की सिस्टर, और सिस्टर का बेटा है। ठीक है, तो ये जो है ये शिल्पा का लगेगा नेफ्यू, शिल्पा का क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा, भतीजा ही तो लगेगा, क्योंकि इसकी बहन का बेटा है, तो उसकी तो वो वाइफ है। तो सामने दिख रहा है कि सेम जनरेशन के नीचे या तो नेफ्यू आता है या तो नीस आता है, क्योंकि सन डॉटर तो अपना होगा, अगर अपना नहीं किसी कजन का होगा या ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ किसी का भी, तो वो या नेफ्यू या नीस बन जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, नेफ्यू। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ऐसे बता देता हूँ, देखो यहाँ पे बोल क्या रहा था कि
शिल्पा सेट थी तो यहाँ पे मैंने शिल्पा बना लिया, शिल्पा के आगे माई ढूंढा, माई का आगे सन था, बिल्कुल सेम वैसे ही माई सन लिख दिया। सन के बाद क्या था, एक पीछे फादर, भाई इसका फादर तो शिल्पा का हस्बैंड ही आएगा, और यहाँ तक आपका लास्ट रिलेशन था, और इसी फादर को आपने क्या बनाना था, हिज की मदर का ब्रदर बनाना था। तो देखो हिज की मदर का ब्रदर तो इसी तरह से आएगा, अगर मैं हिज यहाँ पे लिखूँ तो इसकी मदर इधर नहीं आता और ऊपर चले जाता, इसलिए मुझे हिज की मदर इस तरह आया और इसी का ब्रदर यहाँ पे बना। ठीक है, तो अब यहां तक बन गया। तो हिज यानी ये कौन है, कपिल है, और शिल्पा कहां पे, यहाँ पे। अब बताओ ये जो शिल्पा है ये कपिल की क्या लगेगी, ये जो कपिल है ये शिल्पा का क्या लगेगा। तो सामने दिख रहा है भतीजा है, तो आंसर आपका आ जाएगा नेफ्यू। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से रहेगा ताकि आपको अच्छे से आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग ए मैन ए वुमेन सेड, पॉइंटिंग ए मैन अ वुमेन सेड, एक्सीलेंट। पॉइंटिंग ए मैन अ वुमेन सेड, his mother is pointing a man a woman said his mother is only daughter of my mother, only daughter of my mother। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, His mother is only daughter of my mother, his mother is only daughter of my mother। ठीक है, how woman related to man, आगे क्वेश्चन है आपका how woman related to man। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि सेड कौन है, आपका वुमेन सेड है, तो ये वुमेन आ गई। वुमेन के बाद क्या है, माई ढूंढना है, माई मदर लिखा हुआ है तो माई मदर, यहाँ पे ऊपर मदर आ गया। अब मदर की ओनली डॉटर तो भाई यही वुमेन ही आएगी, यही वुमेन आएगी, और इज लगा हुआ यानी कि आपका लास्ट रिलेशन यहाँ तक है, और इस वुमेन को आपने क्या बनाना है, इस वुमेन को बनाना है हिज की मदर। अब देखो ये जो वुमेन है, ठीक है ब्लैक पेन से बता रहा हूँ, ये जो वुमेन है, ये जो वुमेन है आपकी, ठीक है, इसको हिज की मदर कैसे बनाओगे। अब देखो हिज कहाँ पे जाएगा कि इसको मदर बनना पड़ेगा, तो हिज तो भाई आपका यहीं पे आएगा, तभी तो इसकी हिज की मदर बनेगी। देखो तभी तो हिज की मदर बनेगी। अगर हिज यहाँ पे आए तो क्या मदर बनेगी, नहीं, ये तो सिस्टर बन गई। अगर हिज यहाँ पे आए तो ये क्या बनेगी, ये इसकी बेटी बन जाएगी, लेकिन आपको हिज की मदर बनाना है, तो सामने दिख रहा है हिज, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखो अगर ये हिज है तो हिज की मदर ऊपर बन गई, और यही वुमेन को बनाना था। और अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि वुमेन कहाँ पे था, ये आपका वुमेन, और हिज कहाँ पे, ये आपका आया हिज। अब क्वेश्चन पूछ कह रहा है आपको कि वुमेन जो है, ये जो वुमेन है ये हिज की यानी कि मैन की क्या लगेगी, तो सामने दिख रहा है वुमेन जो है मैन की क्या लगेगी, मदर लगेगी। आंसर आएगा मदर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो गाइस ये रहते हैं आपके इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे रहते हैं आपके हिज हर वाले केस में और आपके ही शी यानी कि इंट्रोड्यूसिंग वाले केसेस में। ठीक है, बाकी मिसलेनियस में आपको देखेंगे और भी क्वेश्चन करवाने होंगे तो वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लो इसका, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, ए वुमेन सेड, his brother's father, his brother's
father, his brother's father is the only son of my, is the only son of my, is the only son of my grandfather, grandfather. आगे नेक्स्ट, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो ये वाला भी कौन सा केस है, हिज वाला केस है, तो ये भी आपने उसी तरीके से करना है, ठीक है। करने का तरीका तो जो है वो तो आपका सेम टू सेम वैसा ही रहता है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सेड कौन है, वुमेन है, तो यहाँ पे आ गई वुमेन, ठीक है। वुमेन के बाद माई आएगा, माई यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माई ग्रैंडफादर। अब देखो इस वुमेन का ग्रैंडफादर कैसे आएगा, पहले तो आएगा फादर और फादर का फादर आपका ग्रैंडफादर बन जाएगा। अब ग्रैंडफादर के एक पीछे क्या है, ओनली सन लिखा हुआ है, तो ओनली सन तो यही आएगा, यही ओनली सन आ गया। अब ओनली सन के पीछे क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ, यानी कि यही फादर तक ही रिलेशन रहेगा, आपका रिलेशन यही फादर तक रहेगा। अब ये जो फादर है इसको बनाना क्या है, इसको बनाना है हिज के ब्रदर का फादर, हिज के ब्रदर का फादर बनाना है, ठीक है। यानी कि हिज के ब्रदर का फादर कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे आ गया हिज, है ना, इसका यहाँ पे आ गया ब्रदर और इसका क्या बनाना है, फादर। तो देखो ये इसके ब्रदर का फादर बन गया, सामने दिख रहा है। ये इसका अगर बेटा होगा तो इसका हिसका ये ब्रदर है, तो ये देखो हिसका ब्रदर ब्रदर का फादर बन गया, एक जनरेशन नीचे। अब ये भी तो इसकी बेटी है, तो ये भी इसी लाइन में आएगा, इसी लाइन में आएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या हुआ है कि हाउ इज रिलेटेड, हाउ इज द वुमेन, कि ये जो वुमेन है, वुमेन तो ये वाली थी, ये जो वुमेन है ये हिज की क्या लगेगी, तो हिज की क्या लगेगी, आंसर आएगा सिस्टर, आंसर क्या आएगा, सिस्टर, ठीक है। क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी घुमा फिरा के पूछ ले, आपके आंसर तो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो गाइस कैसी लगी आपकी क्लास, हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और साथ ही साथ क्लास को लाइक भी करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे इंट्रोडक्शन वाला भी जो कंसेप्ट था वो भी अच्छे से आपको हमने बता दिया डिटेल के साथ। हिज और हर वाला ही केस जो है वो मुश्किल रहता है, बाकी सारे बिल्कुल इजी रहते हैं। जैसे ऐसे देखो लंबे से लंबा क्वेश्चन आपको हमने करके बताया है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में मुश्किल आएगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर आपको मेरा नंबर तो पता ही होगा, मैंने दूसरी लाइन में क्लास में आपको बता दिया था, आप हमें यहाँ से भी पूछ सकते हो, ठीक है। कोई अगर आपको किसी चीज़ का डाउट हो तो आप हमें यहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी आपकी ब्लड रिलेशन के ऊपर ही रहेगी, थोड़े से आपको लेंथी क्वेश्चन बताएंगे कि अगर क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल आए तो वो कैसे करने होते हैं, होंगे बिल्कुल इजी। अगर आपने बेसिक अच्छे से 2 क्लासेस वाला पढ़ लिया है तो आपके जो क्वेश्चन है चाहे जितने मर्जी मुश्किल हो आप आसानी से उसको निकाल लोगे। बस ये है कि आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर करवाना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह से हैं। हमारा सिर्फ एक ही और टाइप बच गया है, कौन सा, जो ऑप्शन के साथ हमने मैचिंग करनी होती है उसको बोलते हैं कोडिंग फॉर्म में, ठीक है। जो ब्लड रिलेशन कोडिंग फॉर्म में होता है, यानी कि जो प्लस माइनस में ऐसे कुछ रिलेशंस दिए हो वही हम कल वाली क्लास में रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।